आजकल की इस भागदौड़ भरी लाइफ में जहाँ मिलावटी फूड, स्ट्रेस और बदलता लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ को धीरे धीरे वीक कर रहा है, तो हम सबके माइंड में एक ही बात आती है, क्या हम बिना मेडिसिन के एक हेल्दी जीवन नहीं जी सकते? हम अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते? इसका जवाब है हाँ, हम बिल्कुल ये सब कर सकते हैं, क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी को इतना पावरफुल बनाया है कि अगर हम सही लाइफस्टाइल फॉलो करें तो बॉडी खुद को रिपेयर और हील कर सकती है। नमस्कार, मैं सीमा सक्सेना आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरा मकसद नेचुरोपैथी और योग को बढ़ावा देना और नेचुरोपैथी और योग के थ्रू आपको ड्रगलेस थेरेपी की तरफ ले जाना, उस दुनिया से परिचित कराना जहाँ पे आप बिना मेडिसिन के भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर कोई बीमारी है उसको आप एक अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे फूड और नेचर के द्वारा खुद को ठीक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पिछले वीडियोस को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आपने लाइक भी किया है बहुत सारे लोगों ने, पर मुझे आज तक कमेंट नहीं मिला है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो को। और अगर मेरे किसी चीज़ में कोई कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच। अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है, हम जो डाइट ले रहे हैं यानी फास्ट फूड और जंक फूड वगैरह, उसके अलावा जो हम मिलावटी फूड ले रहे हैं, साथ ही साथ जो स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ है और जो लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ चुका है, उस पूरे को ठीक करने के एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। यानी कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आज सब लोग फेस कर रहे हैं। तो आज मैं नेचुरोपैथी के थ्रू आपको बहुत छोटे छोटे चेंजेस बताऊंगी कि आप उसके थ्रू अपने आप को कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि नेचुरोपैथी का मेन रूल ये होता है कि बॉडी अपने आप को खुद ही हील करने की ताकत रखती है। यानी हमारी अपनी बॉडी जो होती है वो खुद एक डॉक्टर है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को अपना लाइफस्टाइल चेंज करें या थोड़ा सा भी हम अपने आप पे काम करें तो हम वापस से अपनी हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब होता है बॉडी की अंदर की नेचुरल डिफेंस पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना। बिना मेडिसिन्स के नेचुरल तरीके से अपने लाइफस्टाइल के थ्रू जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो बॉडी खुद ही जर्म्स, इन्फेक्शंस और डिसीज से फाइट कर लेती है। इसका मतलब हम सिंपल वर्ड में ही कह सकते हैं कि जब बॉडी नेचुरली हेल्दी और रेजिस्टेंस बन जाती है, उससे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट कहते हैं। अब हम नेचुरल सीक्रेट्स देखते हैं कि नेचुरल वे में नेचुरोपैथी के थ्रू हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 होता है मॉर्निंग सन एक्सपोजर, यानी कि सूर्य स्नान। ये सबसे पहला इम्यूनिटी सीक्रेट है। सुबह जब सूरज की जो किरणें होती हैं, जब सूरज निकलता है तो 20 मिनट में वो पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। तो वो जो किरणें होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो उस समय अगर हम सनलाइट लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर हम उस समय 20 से 30 मिनट हमें शांत होकर बहुत ही कंफर्टेबल होकर उसमें बैठना होता है। इससे क्या होता है, एक तो बॉडी जो है उसको नेचुरली विटामिन डी मिलता है और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ। अब हमें ध्यान क्या देना है, एक तो टाइट क्लॉथ्स बिल्कुल नहीं पहनने, सिंथेटिक फैब्रिक नहीं पहनना और हैवी और फुल कवर बॉडी को नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सनलाइट है वो हमारे फेस, नेक, आर्म्स, लेग्स और अपर बैक, इस पे ज़रूर पड़नी चाहिए। कम से कम 40% जो है बॉडी वो स्किन एक्सपोजर सनलाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो ग्लास विंडो के पीछे नहीं बैठना है, क्योंकि ग्लास विंडो जो होती है वो यूवीबी रेज को ब्लॉक करती है, जिससे हमें विटामिन डी नहीं मिल पाता।
स्पाइन पर जब सन एक्सपोजर होता है तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, जो नर्वस सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि रीढ़ में जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं, और धूप मिलने से नर्व्स जो है वो रिलैक्स और एक्टिवेट होती हैं। नंबर 2, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि स्पाइन एक्सपोजर से बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है और इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 3, हार्मोन बैलेंस करता है। मॉर्निंग सनलाइट एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जिससे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। जब बैक पर सनलाइट पड़ती है तो बॉडी वार्म होती है और नर्वस सिस्टम काम होता है। इसके अलावा हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, जिससे थकान, कमज़ोरी और लो एनर्जी में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा। पानी बॉडी डिटॉक्स करने का सबसे सिंपल और पावरफुल नेचुरल मेथड है। हाइड्रोथेरेपी हमारी बॉडी पर कैसे काम करती है, बॉडी का ऑर्गन्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है और ये हीलिंग प्रोसेस कैसे एक्टिवेट करती है, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ। उसे आप चाहें तो उसका मैं लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि उससे आपको हाइड्रोथेरेपी की बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। 2 से 3 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर जो होता है वो सुबह हमें खाली पेट पीना चाहिए। इससे हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के वो फ्लश आउट हो जाती हैं। इससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है और इम्यूनिटी को नेचुरली एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है कोल्ड हॉट फुट बाथ। ये एक पावरफुल हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है जो ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और रिलैक्सेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें जो रिक्वायर्ड आइटम्स होती हैं वो या तो 2 टब या बाल्टी ले सकते हैं। एक बाल्टी में गर्म पानी, वो इतना गर्म हो कि आप कंफर्टेबली उसमें पैर डुबो सकें, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए कि पैर आपका जले। दूसरा जो ठंडा पानी है उसमें नॉर्मल या हल्का ठंडा पानी होना चाहिए। अगर आपकी विंटर्स हैं तो उसमें नॉर्मल ठंडा पानी रखिए, अगर समर है तो उसमें आप ठंडा पानी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है इसको गर्म पानी से। पैरों को 3 मिनट तक गर्म पानी में डुबो के रखना है। उसके बाद उसको पैरों को बाहर निकाल के फिर तुरंत ठंडे पानी में अपने पैरों को डालना है। 30 से 60 सेकंड के लिए रखना है इसको रिपीट करते रहना है। हॉट, पहले हॉट से स्टार्ट करना है, हॉट फिर कोल्ड, फिर हॉट फिर कोल्ड। इस तरीके से 3 से 5 बार इसको रिपीट करना है। लास्ट डिप हमेशा कोल्ड वाटर में ही करें, मतलब स्टार्ट जो करना है इस प्रोसेस को वो हॉट वाटर से होगा और फिनिश जो होगा वो कोल्ड वाटर पे होगा। उसके बाद जो आपके पैर हैं उनको बाहर निकाल के उसको सुखा लें, उसको अच्छे से कॉटन से पोंछें, सुखा लें और उसके बाद उसमें आप चाहें तो कॉटन के सॉक्स पहन सकते हैं। इसका करने का जो बेस्ट टाइम है, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, वैसे इवनिंग या बेड टाइम पे आप वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा और भी है, अगर आपका पैरों में दर्द हो रहा है, जैसे ज़्यादा चले हैं या बहुत ज़्यादा खड़े रहे हैं, तो आप उसको जो है इस तरीके इस प्रोसेस में करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस प्रोसेस को करने से जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, दूसरा इम्यूनिटी बूस्ट होती है, थर्ड स्ट्रेस एंड फटीग रिड्यूस होता है, बेटर स्लीप मिलती है, कोल्ड कफ टेंडेंसी कम होती है। अगला नेचुरल हीलिंग सीक्रेट है स्टीम बाथ यानी कि भाप थेरेपी। स्टीम बाथ एक सिंपल लेकिन पावरफुल नेचुरोपैथिक थेरेपी है जो बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। इसके अलावा स्किन के पोर्स ओपन होते हैं, इससे स्वेटिंग बढ़ती है और टॉक्सिन्स नेचुरली बॉडी से बाहर निकलते हैं। ये थेरेपी सिर्फ स्किन की नहीं बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करती है। सिंपल वे में स्टीम बाथ बॉडी को क्लीन, रिलैक्स्ड और एनर्जाइज्ड बनाता है। अब इसके हम बेनिफिट्स देखते हैं। स्किन पोर्स ओपन होते हैं, इससे स्वेट के थ्रू टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बेटर पहुंचते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन होता है, नेज़ल ब्लॉकेज और म्यूकस लूजन होता है, बॉडी रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। सिंपल बेनिफिट रूल कि स्टीम इज इक्वल टू डिटॉक्स प्लस बेटर सर्कुलेशन प्लस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। हॉट एंड कोल्ड फुट बाथ में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने, इस चीज़ का हम ध्यान देंगे। डायबिटीज़, न्यूरोपैथी वाले लोग डॉक्टर से पूछ कर ही करें। नंबर 2, ओपन वुंड्स या इन्फेक्शन हो तो अवॉइड करना है इसको। नंबर 3, बहुत हाई बीपी या हार्ट प्रॉब्लम में पानी ज़्यादा गर्म ना रखें। इसमें स्टीम बाथ हो या आपका हाइड्रा को हॉट एंड कोल्ड हो, ये सिर्फ नॉर्मल जो हेल्दी लोग हैं उन्हीं के लिए घर पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएंगे, वहाँ डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब देखते हैं स्टीम बाथ प्रिकॉशंस। एम्प्टी स्टमक या लाइट मील पर लें, यानी भोजन के तुरंत बाद स्टीम ना लें, खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद लें। नंबर 2, ड्यूरेशन लिमिटेड रखें, यानी फर्स्ट टाइम जब आप स्टीम ले रहे हैं तो 5 से 10 मिनट तक ही लें। उसके बाद आप धीरे धीरे इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। नंबर 3, वाटर इनटेक ज़रूरी है। स्टीम बाथ लेने से पहले और बाद में पानी ज़रूर पीना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा जब हम नेचुरोपैथी सेंटर में होते हैं तो वहाँ पे जो स्टीम बाथ जब दी जाती है तो उसके साथ साथ आपके जो सर पे एक गीला टॉवल रखा जाता है ताकि आपका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट ना हो। नंबर 4, हाई बीपी एंड हार्ट पेशेंट सावधान रहें, यानी कि हार्ट डिसीज़ और अनकंट्रोल बीपी, अस्थमा या सीवियर वीकनेस हो तो आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ नेचुरोपैथी सेंटर में ही इसको ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर आपका ये पूरा ट्रीटमेंट होता है, इसलिए आप अपने आप से स्टीम बाथ नहीं लेंगे। नेक्स्ट है फीवर या इन्फेक्शन में अवॉइड करें, यानी बुखार या स्किन इन्फेक्शन या बॉडी इन्फ्लेमेशन हो तो स्टीम बाथ नहीं लेनी है। नंबर 6, अल्कोहल या हैवी एक्सरसाइज के तुरंत बाद नहीं, यानी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होती है जब हम अल्कोहल लेते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस समय बॉडी को अगर आप स्टीम बाथ लेते हैं तो फेंटिंग यानी कि मूर्छा हो सकती है। नंबर 7, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। बहुत गर्म स्टीम सीधे फेस पर नहीं लेनी, यानी कि जब आप स्टीम बाथ लेते हैं तो वैसे तो फेस कवर नहीं होता, वो स्टीम बाथ के बाहर ही होता है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऐसे वो होते हैं कि थोड़ा सा खुला होता है तो वो स्टीम धीमे धीमे फेस तक भी आती है। तो अगर डिजीनेस, नोजिया या घबराहट लगने लगे तो तुरंत स्टीम जो चैम्बर होता है उससे बाहर निकलना है। नंबर 8, आफ्टर स्टीम सडन कोल्ड एक्सपोजर ना करें, यानी कि स्टीम के तुरंत बाद ठंडा पानी या एसी वगैरह में नहीं बैठना है, इस चीज़ से बचना है। बॉडी को धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद कोई दूसरा स्टेप करें। नंबर 9, प्रेगनेंसी में मेडिकल एडवाइस ज़रूरी। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए स्टीम बाथ नहीं होती है, वो ना ही ले तो बेहतर है। नंबर 10, फ्रीक्वेंसी। वीक में 2 से 3 बार सफिशिएंट है, आपको डेली स्टीम बाथ लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरोपैथी का तीसरा और सबसे पावरफुल सीक्रेट है नेचुरल फूड थेरेपी। नेचुरोपैथी कहता है कि फूड इज़ मेडिसिन, मतलब जो हम लोग रोज़ खाना खाते हैं वही हमारी इम्यूनिटी, एनर्जी और हेल्थ डिसाइड करता है। जब हम नेचुरल और लिविंग फूड खाते हैं तो बॉडी को सिर्फ कैलोरीज नहीं मिलती बल्कि एंजाइम, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो सेल्स को रिपेयर करते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। रॉ वेजिटेबल्स में नेचुरल एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं और गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग गट इज़ इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। अब आते हैं स्प्राउट्स पे। स्प्राउटिंग प्रोसेस से न्यूट्रिशंस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स और लिविंग एनर्जी बॉडी को सेलुलर लेवल पर नरिश करती है।
इसके अलावा फ्रेश होममेड फूड जो होता है वो घर का बना हुआ खाना एनर्जी देता है बॉडी को, प्राण एनर्जी। इसके अलावा फ्रेश फूड इन्फ्लेमेशन कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। इसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि पैकेट फूड, रिफाइंड शुगर और डीप फ्राइड आइटम्स बॉडी में टॉक्सिन्स और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं जो इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। यानी कि नेचुरोपैथी में सिंपल रूल है, जितना फूड आप नेचुरल और फ्रेश लेंगे उतनी बॉडी की हीलिंग पावर स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एंड योगा प्रैक्टिस। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग आता है। डीप ब्रीदिंग में लंबी गहरी श्वास को लेना और लंबी गहरी श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंक देना। ये शरीर को बिल्कुल शांत करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करती है और मन में एक शांति लाती है। नंबर 2 होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में इनहेल और एक्सेल लंबा गहरा होता है, जिसका रेशियो 1:2 का होता है, यानी कि जितने सेकंड में आपने इनहेल किया है उससे डबल सेकंड में आपको एक्सेल करना होता है। थर्ड होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम 60 स्ट्रोक्स का एक सेट होता है, यानी कि बार बार फोर्सफुली अपनी श्वास को बाहर फेंकना 60 टाइम्स, इसको मिला के एक सेट बनता है। कपालभाति प्राणायाम के बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में बहुत हैवी इनहेल और एक्सेल होता है 40 टाइम्स। इसके अलावा होल्ड करना होता है और होल्ड करने के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल कर देना होता है। योग और प्राणायाम की प्रैक्टिस आप किसी ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करें, क्योंकि एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर आपको पूरी तरीके से निरोग कर सकता है। याद रखिए, हेल्थ मेडिसिन से नहीं, डेली हैबिट से बनती है। स्मॉल नेचुरल चेंजेस ही लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बनाते हैं। अगर आप ड्रगलेस थेरेपी और नेचुरल हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी आने वाली और भी वीडियोस को इसी तरीके से देख के आप अपने घर पे खुद भी अपने आप को हील कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।